नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और हरिचंद पीजी कॉलेज में जो भी बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं 2024-25 में, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि अभी तक हरिचंद पीजी कॉलेज का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं था। उनका पेपर पैटर्न कोई फिक्स नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम में वो कुछ भी दे देते थे, कभी वो पीवाईक्यू पूरा दे देते थे, कभी वो पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया था। लास्ट 2 ईयर की बात किया जाए तो पिछले वर्ष आपने देखा था कि कैसे पूरा पेपर पैटर्न को ही उन्होंने चेंज कर दिया था। उन्होंने दूसरे राज्य के स्टेशन के बारे में पूछ दिया, प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसका मतलब कोई तुक ताल ही नहीं बैठ पा रहा था कि उसका क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है। या आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार सा पेपर बनाया गया था उसका। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे जाके एप्लीकेशन दिया था प्रॉपर, यहाँ का सिलेबस फिक्स होना चाहिए। और आज तक के इतिहास में आप सभी के प्रयास से हरिचंद पीजी कॉलेज का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं था एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन डीएनएस के प्रयास से और आपके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है। लास्ट ईयर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस आया था, डीएनएस ने उसमें एप्लीकेशन दिया प्रॉपर, उसमें हम लोग लगे रहे ताकि क्या हुआ फिर, और एंड रिजल्ट क्या आया था कि वहां पे भी सिलेबस ला दिया गया था। इस बार भी आपने देखा था, हमने लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम के बाद सर से मिले थे हम लोग, और वहां पे हमने एप्लीकेशन प्रॉपर दिया था कि इसका सिलेबस फिक्स होना चाहिए। और इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि पेपर बहुत ही हार्ड पूछा गया था, बहुत ही मतलब कोई सिलेबस था ही नहीं, तो बहुत ही अलग से क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे जो कि बच्चा तैयारी कैसे कर पाएगा क्योंकि कोई सिलेबस ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, वो एप्लीकेशन के बाद इस साल भी हम लोगों ने फिर पुनः गया था, और जैसे ही हम लोग गए थे उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1 से 2 दिन का टाइम मांगा था, और आज देखिए फाइनली वो सिलेबस आपका आ चुका है। तो जो भी बच्चे हरिचंद पीजी कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब आपके पास एक सिलेबस है, अब आपके पास एक रोड मैप है जहां से अब आपको ये पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो बना के डाला है, हरिचंद पीजी कॉलेज से एलएलबी कैसे करें, उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। पर उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि अभी तक तो सिलेबस है नहीं, तो आप लोग किस बिहाफ पे कह रहे हो, आप लोग गुमराह कह रहे हो। तो उनके पे मैंने कमेंट भी किया था कि आप गुमराह न हुई, आप जाके पहले अगर वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। जो अभी आप सिलेबस देखोगे हरिचंद पीजी कॉलेज का मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूं, और आप जाके मेरा वीडियो सिलेबस देखिएगा, ठीक है। हूबहू वही सारी चीजें वहां पे है, बस एक चीज ऐड किया गया, वो है रीजनिंग। तो उसको मैं बता दूंगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या हुआ है, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे यहाँ पे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस था, यानी आप कह सकते हो 80 to 90% जो सिलेबस वही था जो हमने पहले वीडियो में बताया था हरिचंद पीजी कॉलेज का सिलेबस आने से पहले, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हरिचंद पीजी कॉलेज का जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका सत्र 2024-25 में परीक्षाएं की जानकारियां फॉर्म भरने हेतु क्लिक करें। अब हम क्लिक करते हैं, जैसे ही देखिए यहाँ पे दिया है सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहने वाला आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सीधे अगर आपने खोला तो यहाँ पे आप सीधे खोल दे पीडीएफ को, ठीक है। पीडीएफ जैसे ही हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे, यहाँ पे डाउनलोड में देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2024-25। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखिए आपको आ गया एकदम आप लोग के लिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला न्यूज। सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 एंड 25, इतिहास में पहली बार हरिचंद पीजी कॉलेज के एलएलबी कोर्स के लिए सिलेबस पूरा आ चुका है, जिसमें करंट अफेयर आएगा। लगभग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का भी देखने को, एक एक्सपेक्टेड मैं ऐसा बता रहा हूं, पर लगभग वेटेज इसके आसपास ही रहने वाला है। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। जनरल नॉलेज आपका आएगा, जीके जीएस पूरा आएगा आपको। पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग आप कह सकते हो कि जो पेपर में आपका 40 से 50% का वेटेज रहने वाला है, वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज एंड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तीनों आप मिला के लगभग मान सकते हो कि 40 से मैं 60 कह सकता हूँ, या 50 से 60% आप मान के चलो कि यहाँ पे ये जो सिलेबस आपका रहने वाला है लॉ से स्पेसिफिक रहने वाला है, चाहे आपका पॉलिटी हो गया। अब नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जैसे आईपीसी के बारे में, हत्या के बारे में, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, अपहरण के बारे में, ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक्टस रियस क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म। आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना, आपको पूरा आईपीसी नहीं पढ़ना, आपको पूरा सीआरपीसी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपसे वहां लॉ नहीं पूछेगा, इन डेप्थ कोई भी चीजें नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी जानकारी
पूरी मतलब इन डेप्थ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट और लीगल स्टडीज में देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा कैसे करते हैं, कब लाया गया था, इंपोज करता है, पागल व्यक्ति कर सकता है नहीं कर सकता है, कोई छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, जो कि मैंने बहुत डिटेल में कराया। अब हम डिटेल में आपको बताएंगे भी कि सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया। और इसके बाद हम सीधे अब पहुंचते हैं, सीधे आपको मैं ले चलता हूं अपने होम स्क्रीन पे, और मेन स्क्रीन पे हम चलते हैं। अब आ गया आपका यहां से वीडियो स्टार्ट हो रहा है कि हरिचंद पीजी कॉलेज में वाराणसी में आपको 2024 में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको देना है तो ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, पेपर पैटर्न, ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी रखा गया है डीएनएस की तरफ से, ठीक है। पेपर पैटर्न, क्राइटेरिया क्या होता है, सीट्स कितनी है और फीस कितनी है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हरिचंद पीजी कॉलेज में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला, पेपर पैटर्न क्या होगा। और अब तो ये ऑफिशियली सिलेबस भी आ चुका है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। कट ऑफ कितनी रहती है, फीस क्या रहता है, सब कुछ, और हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं एलएलबी के बारे में। अगर देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट जनरल कैटेगरी से है तो आपका 45% होना चाहिए, ओबीसी से है तो आपको 42% होना चाहिए, और एससी एसटी से है तो 40%। इससे ज्यादा होना चाहिए, इतना ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट आपका इतना परसेंट ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। आगे देखिए, सॉरी बोला गया कि जो भी बच्चे यहाँ पे कंडीशन, क्योंकि ये देखिए लॉ जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे ये गाइडलाइन दिया गया है कि जो भी बच्चा लॉ करेगा वो कोई भी अदर डिप्लोमा, कोई डिग्री कोर्स नहीं कर सकता एक साथ में, इसको मना किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी इसमें ये बोला गया था कि एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन इसमें आपका एलएलबी मान सकते हो। यहाँ पे सीधे बोला गया है कि ये एक फुल टाइम कोर्स है, इसके साथ आप कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स नहीं कर सकते, इसको मना किया गया। कैटेगरी आपने देख लिया, जनरल 45%, ओबीसी 42%, एससी एसटी 40% होता है। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो ऑफिशियल सिलेबस इसके बारे में हम लोग देखिए, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था, इसके सिलेबस में देखिए बोला गया है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में भी हमें क्या पढ़ना होगा, तो हमें वो चीजें पढ़नी होगी जो लॉ से रिलेटेड ज्यादा चीजें, जैसे अभी तीनों जो नया बिल लाया गया था, ठीक है, आईपीसी को बदल दिया गया, सीआरपीसी को बदल दिया गया, एविडेंस को बदल दिया गया, सब कुछ चेंज कर दिया गया, तो इसके सेक्शंस को नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि आईपीसी की जगह पे क्या कर दिया गया है, सीआरपीसी को बदल के क्या नाम कर दिया गया है, एविडेंस को बदल के क्या नाम कर दिया गया है, इसको कब लागू किया जाएगा, इसको कब पास किया गया, ऐसे करंट अफेयर ज्यादातर पूछा जा सकता है। सीजीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर में पूछ रहा है, जो कि लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत सारे अभी आप देखोगे जजमेंट आए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, ये सब आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो आपका लॉ से रिलेटेड ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात किया जाए तो ये रीजनिंग इस बार नया ऐड किया गया, रीजनिंग भी आपको बहुत बेसिक ही पढ़ना होगा, इसके कुछ 8-10 टॉपिक होते हैं जो आपको याद मतलब पढ़ना होगा, ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली ट्री हो गया, उसके बाद आपका हो गया नंबर सीरीज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके जो भी चीजें होती हैं, वो डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गया, वाटर इमेज हो गया, ठीक है, मिरर इमेज हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डाइस हो गया, ये सब जीके जीएस हो गया आपका, और नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज यानी बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको अच्छे से करना होगा। और इसकी सीरीज भी चलाई जा रही है यूट्यूब पे, आप लोग जरूर इस सीरीज को फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो सीरीज। अभी 5 लेक्चर्स उसमें हो चुके हैं, वो सीरीज आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और बेसिक नॉलेज ऑफ अ कोर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ अ कोर्स का मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए लॉ के बारे में, ठीक है, लॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, बेसिक चीजें ही यहाँ से पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा और हम आगे एलोबरेट करते हैं इस चीज को, उससे पहले पेपर पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो हरिचंद पीजी कॉलेज का जो पेपर पैटर्न होता है, इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं। समय आपको 2 घंटे का दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाता है। जो मीडियम ऑफ पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन जो पेपर आपको मिलेगा वो सबमिट करा लिया जाता है, यानी पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर होता है, यानी पेन पेपर पे आपको टेस्ट देना होगा, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 101 नंबर का होता है, यानी टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 100 नंबर का होगा। पेपर का मोड ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे आपको देना होगा। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 1 मार्क्स, और गलत किया तो 0 मार्क्स कटेगा, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉ
कानूनी ज्ञान के बारे में जो बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ बोला गया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज दे दिया ना, अब नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसको हम आगे देखते हैं कि एक पॉइंट करके। तो नॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज या फिर लीगल नॉलेज के बारे में कानूनी ज्ञान क्या क्या होना चाहिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी संविदा का कानून क्या होता है, क्यों लाया गया था, कब लाया गया था, ठीक है, इसमें कौन कर सकता है, क्या उसके प्रोविजंस होते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इसकी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून क्या क्या होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, राष्ट्रपति हो गया, ये बहुत सारी चीज, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके पावर एंड फंक्शन हो गया, इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। लीगल मैक्सिम हो गया, जैसे लीगल मैक्सिम कैसे वर्ड भी नहीं होता है इंग्लिश में, वैसे ही लॉ के टर्म में लीगल मैक्सिम्स होते हैं, वो शब्द अर्थ होते हैं जो लॉ के फील्ड में यूज किया जाता है। जैसे कोई अपराध होता है तो एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, यानी रॉन्गफुल एक्ट प्लस गिल्टी माइंड होना चाहिए, तभी अपराध माना जाएगा। तो ऐसे बेसिक टर्म्स ही पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को हम लोग कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, तैयारी पूरी कराएंगे आपको। लीगल टर्म्स हो गया, वही कानून शब्द हो गया। क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, आईपीसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, ज्यादा नहीं। हिंदू मैरिज में हिंदू विवाह अधिनियम क्या होता है, कौन व्यक्ति हिंदू होता है, शादी कैसे होती है हिंदू के अंदर, ठीक है, क्या दहेज देना सही है, एज, शादी की विवाह की एज क्या होगी, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मुस्लिम मैरिज में भी मुस्लिम का विवाह कैसे होता है, क्या उसके अंदर मुटा के मैरिज क्या होता है, वहां पे डाइवोर्स कैसे दिया जाता है, तलाक कैसे होता है, ठीक है, सिया में कैसे शादी होता है, सुन्नी में कैसे शादी होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी। आईपीसी हो गया आपका, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी, इसके बहुत ही बेसिक चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। यानी सच में यहाँ पे बेसिक नॉलेज ही आपसे पूछा जाएगा, आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से सारे बेसिक टर्म आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें इन डेप्थ में अगर हम लोग चला जाए कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें देखिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी ऐतिहासिक आधार, यानी कि संविधान जब हमारा बना था कैसे बना, संविधान में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, क्यों लाया गया था, उसके अंदर क्या क्या चीजें अडॉप्ट किया गया और कैसे हमारा संविधान बना, ये सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पढ़ना है। उसके बाद यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र, प्रीएम्बल, प्रस्तावना, सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका हो गया यूनियन लेजिस्लेशन, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, यूनियन लेजिस्लेशन हो गया, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी हो गया, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ये आपको लोकल गवर्नमेंट में आ गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया और आपका इलेक्शंस हो गया। तो ये टॉपिक है जो कि आपके लिए कह सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत सारे लगभग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न कितना भी चेंज हुआ था, पर यहाँ से आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को फिर भी मिले थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करना है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिया, यानी भारत के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, किसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, इसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसके कौन कौन से पड़ोसी देश है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस देश से होकर जा रही है, किस राज्य से होकर जा रही है, इक्वेटर पे कौन कौन से देश है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए इंडिया के बारे में और साथ ही साथ वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। सॉइल एंड क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कौन से क्रॉप किस फसल में होती है, मतलब कौन सी मिट्टी पे कौन सा फसल होता है, इसके बारे में। मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे मिलता है, खनिज संसाधन कहाँ मिलते हैं। रिवर्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक एंड वाटरफॉल्स के बारे में। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, भारत के उद्योग एवं परिवहन के बारे में। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियों के बारे में। अगला है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया आपका, और आपका है नेशनल सेंचुरी एंड बायोस्फीयर, वो भी नेशनल पार्क सेंचुरीज जो है वो बहुत से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2-4 ही है जिनका नाम आपको याद रखना है। क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में आपको देखना है, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सोलर सिस्टम हो गया आपका, सौर मंडल, साइड बोर्ड, कॉन्टिनेंट्स हो गया, महाद्वीप हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वर्ल्ड ओशियंस, रिवर एंड लेक एंड वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी यहाँ के बहुत ही बेसिक चीजें देखनी होगी, बहुत ही बेसिक चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें चलती हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज क्या क्या है इसमें, ठीक है। लार्जेस्ट आपका फॉरेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट रिवर कौन है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, ऐसी चीजें ही पूछी जाएंगी, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास को 3 प्रकार में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके मॉडर्न और इसके एंशिएंट में देखिए सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता,
हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये चीजें थोड़ा बहुत देख लेना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइज ऑफ मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, इसके पहले शासक कौन थे, इसके आखिरी शासक कौन थे, उसके प्रसिद्ध शासक कौन थे, ये चीजें बस आपको यहाँ पे देखनी है, बहुत ज्यादा नहीं देखना। जैन धर्म, बुद्ध धर्म के बारे में पहला उपदेश कहाँ दिया गया, इनकी जन्म कहाँ हुई, इनकी मृत्यु क्या हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनके पुत्र का क्या नाम है, यही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए मेडिवल में, देखिए मेडिवल इंडिया के अंदर अरब अटैक्स ऑन इंडिया हो गया, मोहम्मद गजनी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, सल्तनत पीरियड हो गया, सूफी मूवमेंट हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, या फिर राइज ऑफ मराठास। यहाँ पे भी बहुत बेसिक 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-4-5 बार कर लोगे इस चीज को, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और प्रैक्टिस सीट जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस सीट आप लोग जरूर उसको फॉलो करिएगा। टेस्ट सीरीज में भी वो सारे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो बेहतर तरीके से, वो सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए, जो सिलेबस आपका रहने वाला मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा रहने वाला है, तो इसको आपको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर हो जाएगा। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक लॉ नॉलेज आपको पढ़ना होगा। अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया हो गया, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटी के अंदर भी आएगा। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, इसी के बाद क्या हुआ, आईपीसी बनाया गया 1860 में। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए थे जो इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हो गया आपका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ, कब हुआ, कौन जीता, ये चीजें प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए इकोनॉमिक्स में, देखिए अर्थशास्त्र में नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, आर्थिक आयोजन क्या होता है, पॉवर्टी गरीबी क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्त व्यवस्था क्या होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी यहाँ पे कृषि, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति क्या है और कब आई, ये सारी चीजें यहाँ से पूछा जा सकता है। रीजनिंग की बात की जाए, देखिए ये चीजें ऐड हुआ है, ये चीजें हमने उसमें नहीं बताया था, यही आपका एड ऑन हुआ है, यही बस एड ऑन हुआ है, बाकी जो सिलेबस था ऑलमोस्ट सब सेम था। रीजनिंग में देखिए अब क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड हुई है, ठीक है, ये ऐड हुआ है। नंबर सिस्टम हो गया, संख्या श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित में कि मेरे मौसी के लड़के का पापा का नाना का लड़का का लड़की का ये है, तो आप कौन है फिर उसके बताइए। एनालॉगी टेस्ट हो गया आपका, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा के बारे में पता होना चाहिए, रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए, वाटर इमेज हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, डाइस हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये सारी चीजें आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं जो इस बार ऐड हुए हैं। ये सारी चीजें करानी और इसके बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सत्रह सर भी कराने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। और बाकी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी चल रही है। करंट अफेयर में भी देखिए क्या बताया गया, नेशनल न्यूज के बारे में, राष्ट्रीय समाचार के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय समाचार, और ये सब भी बेसिकली आपको वो देखना है जो लॉ से रिलेटेड है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है और जजमेंट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें ज्यादा देखनी है। G20 का हो गया, ऐसे चीजें आप देख सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से चीजें देखने को मिलेंगी। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड हो गया, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, कृषि विज्ञान और तकनीक से भी आपको सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलेगा। आगे देखिए एलएलबी कोर्स की बात किया जाए हरिचंद पीजी कॉलेज में, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सीट है वो 320 सीट है यहाँ पे। और लॉ के लिए देखिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना गया। और अभी इसका जो कॉलेज का टाइमिंग है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो टाइमिंग है उसकी इवनिंग की है, पर उसमें टाइमिंग में चेंज कर दिया गया। अभी जो हरिचंद पीजी कॉलेज के अंदर लॉ क्लासेस चल रही है वो मॉर्निंग में 8 बजे से 12 बजे तक चल रही है, 12 या 12:30 यही टाइमिंग है वहां का। तो 8 बजे से 12 बजे का वो टाइमिंग है। इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल में अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन कर लेते हो सही, तो आप एकदम सेफ स्कोर में आपका एडमिशन होने के चांसेस पूरे बनते हैं। 65 से 70 क्वेश्चन अगर आप ईडब्ल्यूएस से अगर सही करते हो तो आपके पूरे चांसेस बनते हैं। और 60 से 70 क्वेश्चन अगर आप ओबीसी से हैं तो भी आपके चांस पूरे बनते हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो 55-60 भी अगर आपका जा रहा है तो आपके पूरे चांसेस हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन होने के। क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा क्या है, अब सिलेबस आ चुका है, तो सभी को पता है कि पढ़ना क्या है। तो कट ऑफ थोड़ा सा लास्ट ईयर देखिए कट ऑफ फिर डाउन गया था, लेकिन इस बार क्या होगा, कट ऑफ बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। रीजन ये है कि अब आप सबको पता है कि पढ़ना क्या है। तो जब सबको ये पता चल गया कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, बच्चे उस चीज की पढ़ाई अच्छे से करेंगे। और जब पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। और जब अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, मार्क्स अच्छा पाएंगे। और जब मार्क्स अच्छा पाएंगे तो क्या होगा, कट ऑफ ऊपर
जाएगा। और फीस की बात किया जाए तो आपका 3600 के आसपास लगभग एडमिशन फीस है, जो आपके पर सेमेस्टर यानी हर 6 महीने में आपको ये फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा। और सीट्स की बात करें 320 सीटें हैं और अभी जो इसकी क्लासेस है वो मॉर्निंग में चलती है 8 से 12 बजे तक। ठीक है, आगे देखिए, अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ऑफर डीएनएस लेके आया है। पहली चीज तो ये है कि फॉर्म आप लोग भर लीजिए, मई तक का पूरा टाइम है। अभी कोई लास्ट डेट नहीं बताया गया हरिचंद पीजी कॉलेज के द्वारा, पर हाँ आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। दूसरी चीज, आप सभी के पास अब ये पता चल गया कि सिलेबस क्या रहने वाला है, अब डीएनएस आपकी कैसे हेल्प करने वाला है उसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रवेश बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है हरिचंद पीजी कॉलेज के लिए। इसमें हम लोग क्या कराने वाले, हमारा जो कोर्स है इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, यानी जो आपके सिलेबस है इसके अंदर अब देखिए रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, टॉट कर लिए हैं, तो वो सारी चीजें तो जो पहला बैच चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अब फ्रेश बैच लाया जा रहा है, जो बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बैच लेके आए और उसमें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग लेके आए, वो आप देखिएगा। वीडियो एंड लाइव लेक्चर्स यहाँ पे मिलने वाला, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाला है यहाँ पे। साथ ही साथ उसके नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होगा प्रैक्टिस शीट मिलेगा, हम लोग का नंबर मिलेगा आपको वहाँ पे। आप लोग का अगर कोई भी डाउट होगा लाइव डाउट क्लास भी रखा जाएगा। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जैसे आपके इससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो क्या आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आपके 100 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वैसे ही हम लोग 5 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे ताकि आप पूरा प्रिपेयर होकर जाएं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग 5 फुल लेंथ टेस्ट कराने वाले हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भी आपको ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल गाइडेंस पूरा मिलेगा हम लोग का, हम लोग के नंबर एक्शंस होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, जो भी दिक्कत आएगा वो सब हम लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे और एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। आप अगर जाओगे आपको सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में डीएनएस के लगभग बहुत सारे बच्चे आपको उस बैच में देखने को मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे रहेंगे। ठीक है, इन द कॉलेज कैंपस भी। कोर्स के लिए एक जरूरी बात यह है कि हमारा जो कोर्स का प्राइस था वो 1000 रुपीज था, लेकिन अभी याद रखेगा आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाना है। आप जैसे ही हरिचंद पीजी कॉलेज के लिए प्रवेश बैच में जाओगे आपको ये फीस दिख रही होगी, आपको यहाँ पे कूपन कोड क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है DNS30, लिख लीजिए DNS30 आपको यहाँ पे यूज करना है। आपको क्या होगा, यहाँ पे ये जो फीस है इसमें 300 रुपए और कम हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे जो बैच पड़ेगा सिर्फ 700 रुपीज में, यानी आपके फॉर्म के फीस से भी कम में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही साथ ना ही सिर्फ तैयारी के अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन भी आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस बैच के साथ, इतना क्योंकि लास्ट 2 ईयर से हम लोग का एक्सपीरियंस, लास्ट में 3 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा तीसरा साल है, तो कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पास आउट होने वाले होंगे एलएलबी, तो इतना एक्सपीरियंस तो आ चुका है अब कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पेपर पैटर्न रहता है लगभग, क्योंकि अब सिलेबस भी आ चुका है, तो इतना प्रैक्टिस हम लोग करा के आपको भेजेंगे कि आपके रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो आपको यूज करना है DNS30 क्या है, कूपन कोड है, कूपन कोड आपको क्या यूज करना है, याद रखिएगा DNS कैपिटल में DNS30 आपको यूज करना है। आपको वहां पे 300 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप लोग। वहां पे अगर कोई भी ऐप में जुड़ने से अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां पे 10 से 4 के बीच में कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये देखिए बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं अभी वेरियस अलग अलग कोर्सेज में और एलएलबी के कोर्सेज में भी क्या कर रहे हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से हरिचंद पीजी कॉलेज से। देखिए डिफरेंट कोर्सेज में है। और अगर आप भी चाहते हो एक यहाँ पे अपनी फोटो लगाना, और बहुत सारे बच्चों की लगेगी, देखिए आप ही के बैच में भी मैं बता दूं बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे फोटो लगने वाली है। और अगर इनमें अगर आपकी भी फोटो चाहते हो तो प्रॉपर अच्छे से तैयारी करिए, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। प्रैक्टिस आपको ही क्या होगा, रैंक लाने में, सिलेक्शन आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होता है आपके रैंक और स्पीड दोनों ही क्या होंगे, इंप्रूव होंगे वहां पे। साथ ही साथ प्रवेश बैच के बारे में मैंने बताया ही था। और यहाँ पे एडमिशन जो आपकी फीस थी 1000 रुपीज, ये आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे कोड याद रखिएगा फिर से DNS
30 कैपिटल लेटर में DNS 3030 आपको यूज करना है। यहाँ पे आपके 300 रुपए जो फीस है वो सीधे ऑफ हो जाएगी और इस बैच के साथ जुड़ के आप एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक टू द पॉइंट टू द सिलेबस आप पूरी तैयारी कर सकते हो और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, फ्री मेंटोरशिप, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। और आज के लिए इतना ही, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप सभी के लिए। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों की वजह से और डीएनएस की सपोर्ट की वजह से और डीएनएस के इनिशिएटिव की वजह से क्या हो पाया कि हरिचंद पीजी कॉलेज ने अपना सिलेबस दिया है जो कि अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आने वाले जितने भी सालों में अब LLB होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।